ये जीवन का बहुत बड़ा संस्कार है प्यारे। आजकल तो लाला मैया के पेट में और मैया नाम पहले रखती है, ए जी आधा नाम आप वाला और आधा अपन वाला, दोनों मिला के 50-50। प्रेम से बोलो जय हो महाराज। नाम इतने खतरनाक जिनका कोई अर्थ नहीं, खाली अनर्थ ही होता है। पहले ये संस्कार है। 16 संस्कारों में नामकरण भी एक संस्कार है प्यारे। उसमें गुरु जी आते हैं, लग्न नक्षत्र के आधार पर कोई अक्षर देते हैं और उस अक्षर के आधार पर फिर नाम रखा जाता है। और आजकल मम्मी पापा के नाम पे आधा मम्मी वाला आधा पापा वाला, उल्टे सीधे नाम जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। और अधिक होगा तो धारावाहिक से, फिल्मों से देख लेंगे, चाहे वो कैसा भी हो चलेगा। अवीरा, श्लेष्मा, हे भगवान। हम एक घर में गए, उनकी बिटिया का नाम था अवीरा। हमने पूछा ऐसा नाम क्यों रखा जी? बोले महाराज जी अपन एक धारावाहिक देख रहे थे, हुआ में जो कैरेक्टर था, जो नायिका थी, वहां का नाम अवीरा, तो हमने रखा अवीरा। जय हो। तब तक उनकी छोटी लाली आई, हमने पूछा याकू नाम? बोले श्लेष्मा। याकू अर्थ? बोले का नाम में अर्थ रखा है महाराज, बस सुंदर लगा रख लिए। आप जानते हो नाम का अर्थ और उसका प्रभाव जीवन में बहुत असर डालता है। हमने तृतीय दिवस की कथा में संक्षेप में ही आपको सुनाया, पर अजामिलोपाख्यान का सुंदर चरित्र सुनाया था। अपने छोटे पुत्र का मोह बस नारायण नारायण नाम रखने मात्र से अजामिल का उद्धार हो गया प्यारे। श्लेष्मा जानते हो किसे कहते हैं? नाक की मैल को। और अवीरा किसे कहते हैं? जिसका पति नहीं होता है। रखो ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां ते खाए। सो नाम पर बहुत चिंतन करना पड़ता है। हमारे सनातन संस्कृति में एक संस्कार है, गर्भाधान पुंसवन सीमंतोनेन जात कर्म नामकरण अन्नप्राशन चूड़ाकरण कर्ण वेद उपनयन वेदारम। ये सब अंत्येष्टि तक 16 संस्कार जाते हैं महाराज। अब तो ले दे के 2 ही बचा है, एक विवाह और दूसरी अंत्येष्टि। तो विवाह को तो हमने वैसे ही विकृत कर दिया, क्योंकि विवाह तो हम करते नहीं ना जी, वो तो फोटोग्राफी। अभी दिसंबर महीने में, वैसे तो मैंने विवाह करवाने का कार्य आजकल बंद कर दिया। गुरुदेव की कृपा से 16 संस्कार का ज्ञान है, पर मैंने थोड़ा जाना बंद कर दिया, क्योंकि आजकल विवाह संस्कार में संस्कार छोड़ के बाकी सब होता है। संस्कार नहीं होता, बाकी सब हो जाता है, बस संस्कार नहीं होता महाराज। होटल में शादी होगी, मंडप होगा नहीं, और घी की आहुति डालनी है, हवन करना है, तो दूल्हा राजा पहले बोलेगा महाराज धुआं बर्दाश्त नहीं होता। और उनसे पहले ये कैमरा वाला, हमारे साथ भी 2 आए हैं इंदौर से, पर इन पर तो मैं खूब शासन करता हूं, हमारे अनुसार ही चलते हैं। ये सबसे पहले बोलते हैं जरा इधर देख के। वो बेचारा दूल्हा सिंदूरदान करने जा रहा है, और ये बोलते हैं जरा इधर देखना। अब पता नहीं सिंदूर कहां लगाना है उसको। और गजब का नाटक है महाराज। वो तिलक लगाने जा रहा है, जरा इधर देखना, तो पता ले तिलक लगाना यहां लगा दिया नाक पर। लगाओ। अच्छा, होटल में हवन करना है, वो पंडित जी लोग के पास सुरुआ होता है, हवन करने का जो यंत्र है उसका नाम सुरुआ है। अब वो तो है नहीं। पंडित जी ने कहा वो हवन करने वाला लाओ, ठहरो महाराज लेके आता हूं। तो दौड़ के गया उस होटल के उस रसोई में जो थोड़ी देर पहले फाड़ फाड़ के खाया था जिस चम्मच से, वही चम्मच उठा के लाया, अल्लाह डाला होती।
अरे जिस चम्मच का भोग भी न लग पाए, न जाने कौन कौन सा अपद्रव्य पदार्थ उससे खाए महाराज, वो चम्मच से आहुति दोगे? तो एक तो दूल्हा भी नहीं चाहता, दूसरी चम्मच भी अशुद्ध, अग्नि भी नहीं, और फेरे आए हाय। आजकल दुनिया वाले 7 की 4 इसी झंझट में पड़ गए महाराज। पंडित जी लोग तो आधा ही इसी समझाने में परेशान है। ओ पंडित जी 7 फेरे लगवाना, जय हो। अब पंडित जी बेचारे जीवन भर पुस्तक पढ़ पढ़ के गुरु की सेवा कर कर के सीख के आए हैं, और तुमने फिल्मों में देखा वो हाथ पकड़ के, वो गांठ बांध के हाथ पकड़ पकड़ कर परिक्रमा लगा रहे हैं। 7 फेरे करवाना महाराज। जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, पहले दिन निवेदन किया था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और इन्हीं 4 पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए 4 फेरे की आवश्यकता होती है प्यारे। अब तुम अपने घर में 15 फेरे लगाओ, हम क्या पड़ा है, लगा जितना फेरा लगाना, पर पद्धति तो 4 ही का आदेश देती है। हमारे तमाम विद्वान विप्र ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं महाराज। और ग्रंथि बंधन तो तभी होता है ना जब सिंदूरदान हो जाए, क्योंकि सिंदूरदान के पहले अधिकार नहीं है पति को। जब अंतिम वचन वर देता है, बिना पत्नीम कथम धर्म आश्रमाणाम प्रवर्तते। अरे जब बिना पत्नी का कोई धर्म नहीं हो सकता है, तो आओ मैं तुम्हें अपना बाम अंग देता हूं। इसीलिए सिंदूरदान के पहले कन्या दाहिने बैठती है, और जब सिंदूरदान होता है तब उसको बाम अंग दिया जाता है, तब ग्रंथि बंधन का अधिकार है। तो एक संस्कार तो ये बिगाड़ दिया आपने। आजकल वैदिक विद्वान ब्राह्मण विवाह कराने नहीं जाते, क्योंकि आपको विवाह नहीं न करवाना है जी, आपको तो उत्सव मनाना है। 4 घंटे जयमाल में और 3 घंटे रास्ते में। कन्या भी आजकल नाचते हुए आ रही है, एक नई परंपरा आ गई, हमने देखा ये भगवान। वो पूरा श्रृंगार करती है, सजती है, संवरती है। दूल्हा बेचारा बैठा है सिंहासन पर, और उधर से कन्या चल रही है, और बज रहा है उस साउंड में पता नहीं कौन कौन सा गीत गाते हैं, और वो वहां से नाचते मटकते लचकते चल के आते हैं, और घर वाले से लेकर बाराती घराती सब ताली बजाते हैं। घर की लक्ष्मी की इतनी बड़ी बेइज्जती महाराज, इतनी बेइज्जती। फिर माताएं घर पे उसकी आरती क्यों उतारें? भाई हमारे की परंपरा है ना, जब बहू घर में आती है तो सास आरती उतारती है, क्या क्या उसके रस्म करती है। तो जब तू नचा के ही लाना था तो फिर नाटक क्यों? पर इतने रस्म विवाह के इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च क्यों? फिर खोल ऑर्केस्ट्रा, नचाओ उनको। यही कारण है कि आज की नव दंपत्ति जीवन भर केवल नाचती रह जाती है महाराज, शांति का अनुभव नहीं कर पाती है। लेकिन आज भी जिनकी विवाह में वैदिक परंपरा से घी की आहुति पड़ती है, वर वधू वैदिक परंपरा का निर्वहन करते हुए विवाह की मर्यादा को सीखते हैं, वह नव दंपत्ति अपने गृहस्थी का आनंद लेता है प्यारे। तो संस्कार में आओ, और संस्कार को जब से भूल गए ना, तब से आपके बच्चों का संस्कार समाप्त हुआ और आपके बच्चे विकृत हो गए महाराज। पहले सास ससुर घर की अनमोल धरोहर होते थे। बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मां बाप के सामने पलट के जवाब दे सके। जब से सिनेमा आया तब से हमारी संस्कृति बिगड़ी। विवाह के बाद पति पत्नी को मंदिर में जाना चाहिए तो चांद शहद करने जाते हैं। अब आपको अंग्रेजी में क्या कहूं, हिंदी में समझो, अंग्रेजी तो तुम ट्रांसलेशन कर लेना महाराज। क्या परंपरा बिगाड़ दिया। संस्कारवान बनो, और नामकरण संस्कार होना चाहिए।